हेलो दोस्तों, मैं आपका सच्चा साथी जितेंद्र कुमार और आपके सेवा में फिर से हाजिर हूं। और कल सभी को कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो जारी हो गई थी और लगभग मेरा मानना है कि जो विद्यार्थी थे जिनका मैं संभावना व्यक्त कर रहा था उन सभी को कॉलेज मिल ही चुका है। परंतु अब हम कुछ इस टाइप पर बात करने वाले हैं, इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जिन बालकों को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिला है, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिला है। जैसा कि मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, आप मेरे वीडियो जाकर देख सकते हैं, लगभग उसी के आसपास समथिंग कट ऑफ रही है। और अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सेकंड लिस्ट में कितने नंबर तक चांस हैं बालकों का अलॉटमेंट कॉलेज होने का, कितने नंबर तक बालकों को कॉलेज मिल सकता है और क्या बालकों को इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं बात। अपन बात कर रहे हैं BSTC 2025 जिसकी अभी जस्ट कल शाम को कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई और लगभग जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया उसके आसपास समथिंग कट ऑफ रही थी। तो अब मैं आपको बता दूं कि अब किस किस कैटेगरी में कहाँ तक सिलेक्शन होने के दोबारा से कॉलेज मिलने के चांस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ लगभग। तो जैसे अपन जनरल की बात करें, फिर उसके बाद अपन को करनी है OBC की बात, उसके बाद अपन को EWS की बात, फिर ST और फिर SC। यहाँ पर भी हम बात करेंगे बॉयज़ और गर्ल्स की। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 421 प्लस जनरल की बॉयज़ की रह सकती है, इस तरीके से मैंने कुछ कटौपे बताई थी। तो अब आप ये मान के चलो कि जनरल को 415 तक सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में 415 और इससे कम ज़्यादा भी 2-5 नीचे ऊपर नीचे हो सकता है। देखो एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता सकता, कोई अंतर्यामी मैं हूँ नहीं, मगर थोड़ा सा भरोसा रखिए आप। गर्ल्स में मान के चलो कि लगभग 411 और ऊपर नीचे प्लस माइनस आप 6 कर लो, प्लस माइनस कितने कर सकते हो, 6, ये हो सकता है। ठीक है। उसके बाद OBC की बात करें तो OBC की अगर हम बात करें तो OBC में लगभग ये मान के चलो कि 300 बॉयज़ की अगर बात करें तो 400 के आसपास। ठीक है। और लड़कियों की बात करें तो लगभग मेरा मानना है कि 390 के आसपास जिन बालिकाओं के नंबर बन रहे हैं, उन्होंने काउंसलिंग कराई है, तो उनको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है अगर ऑल राजस्थान किया है तो। ठीक है। इधर EWS की बात करें तो 300 लगभग मान के चलो लड़कों को 390 और लड़कियों को 380। कहने का मतलब यहाँ मैं जो राउंड फिगर बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट उस तरीके का आधार पर नहीं है, मगर इसके आसपास जो नंबर बन रहे हैं आपके ऊपर या नीचे जो भी नंबर का आंकड़ा बैठता है आपके 3 नंबर के हिसाब से, उस हिसाब से आसपास आओ वो बालक उम्मीद लगा सकते हैं कि हमें कॉलेज सेकंड लिस्ट में मिल जाएगा। इधर ST की बात करें तो लगभग मान के चलो कि 365 बॉयज़ का अगर बताएं तो 380 प्लस माइनस जो भी है देख लेना आप। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 365 के आसपास प्लस माइनस जो भी है, थोड़ा बहुत 1-2-3 नंबर का वेरिएशन ऊपर नीचे हो सकता है। तो इतने में ST वालों को। और SC की अगर बात करें तो 300 लगभग यो मान के चलो 385 प्लस माइनस ऊपर नीचे 1-2 क्वेश्चन, और यहाँ 370 प्लस माइनस ऊपर नीचे, इतने तक मेरे को लगता है। और कम पे भी मिल सकता है, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो अगर इतना भी हम बिल्कुल नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर लगभग सभी बालकों के लिए फर्स्ट लिस्ट में 22-23 हज़ार के आसपास सीटें फिलअप कर दी जाती है, मेरा मानना है। अब जब रिपोर्टिंग होगी, बालक सब रिपोर्टिंग करवा देंगे, उसमें कितनी सीटें खाली रहती है, उसके बाद वो सेकंड लिस्ट जारी करते हैं। तो आपको सेकंड लिस्ट तक इंतज़ार करना है। और हो सकता है कि उसके बाद थर्ड लिस्ट भी जारी हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बालक सेकंड लिस्ट में भी रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं, क्योंकि जब बालकों को अपने जो निवास स्थान है उसके आसपास से ज़्यादा दूरी पर अगर कॉलेज मिलता है
तो वो क्या रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगली बार दे लेंगे। तो कई बार ऐसी सीटें सारी फिलअप नहीं हो पाती, खाली रह जाती है। इसलिए अब बिल्कुल ना सोचें कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिन बालकों को उम्मीद थी, जिन्होंने काउंसलिंग करवाई है, बेहद ही वो एक तरीके से पॉजिटिव रेस्पॉन्स से अपने मन में, दिमाग में बना के रखें, जिससे कि शायद मेरा मानना है कि उनको कॉलेज मिल सकता है। ये कट ऑफ आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर देखो जनरल का 415, अब प्लस माइनस इसमें 1-2 हो सकता है थोड़ा सा, ये देख लेना आप 1-2 क्वेश्चन का, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, प्लस माइनस हो सकता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है ऊपर नीचे। फिर जनरल में ओबीसी में भी 400 प्लस माइनस इसमें भी हो सकता है, ईडब्ल्यूएस में भी प्लस माइनस हो सकता है। इधर सब में प्लस माइनस मतलब 1-2 क्वेश्चन का वेरिएशन आ सकता है। तो जिनके इसके आसपास लगभग नंबर आ रहे थे और जिन बालकों ने काउंसलिंग कराई थी, तो उनको उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये जो मेरी बातें थोड़ा बहुत पसंद आई है मित्रों, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी लेके आता रहूँगा, आपका मनोबल बार बार बढ़ाता रहूँगा। और आपका अगर सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो शायद हम सारी संपूर्ण क्लास फ्री में एक तरीके से आने वाले सेशन में बीएसटीसी वाले बालकों के लिए, है ना, और भी बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए ला सकते हैं यूट्यूब पर। मगर सबसे पहले विद्यार्थियों का सपोर्ट ज़रूरी है, आपका प्रेम ज़रूरी है। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, चैनल को अपने मित्रों तक शेयर नहीं करोगे, तब तक हमारा जो मनोबल है एक तरीके से स्थिर रहेगा। अगर हमारे मनोबल को बढ़ाना है, आपको हमारा साथ चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। दूसरी बात, हमारा केवल एक शिक्षक के नाते यही धर्म बनता है कि हम प्रत्येक बालक की कामयाबी की कामना करते हैं। जिन बालकों को मुझे उम्मीद थी, मगर उनके किसी कारणवश पेपर ठीक ढंग से नहीं बैठ पाया, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, मगर फिर भी मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इन बालकों को तो होना चाहिए, क्योंकि उनको आवश्यकता थी और वो पूरी तरह से पढ़ाई के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति पूरी तरह से ईमानदार थे, वफादार थे। और ईश्वर ने हमारी बात रखी और उन बालकों को कॉलेज मिल गया। इसलिए मैं ईश्वर का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को। जय हिंद, जय भारत।